अस्सलामुअलैकुम डियर लिसनर्स। तो आज मैं लेकर आई हूँ कड़ी पकोड़े की बड़ी ही मज़ेदार और अनोखी रेसिपी लेके। तो अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1.5 किलो दही लिया है। जितना ज़्यादा दही होगा और जितना वो खट्टा होगा उतनी ही कड़ी ज़बरदस्त बनेगी। मैंने जो है वो आधा किलो बेसन लिया है, जिसमें से मैं आधे से ज़्यादा तकरीबन 1.5 पाव जो है वो मैं कड़ी के लिए इस्तेमाल करूँगी और बाकी का जो है वो पकोड़ों के लिए इस्तेमाल करूँगी। और पकोड़ों में अगर और चाहिए होगा डालना होगा तो हम बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। तो मैंने लिया जी एक ब्लेंडर। तो इसमें मैं डालूंगी सबसे पहले दही और इसको मैं आधा दही से भर लूँगी और साथ ही मैं इसमें बेसन शामिल करूँगी। ठीक है, मुनासिब सी मिकदार में, और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूँगी 1 गिलास के बराबर। ठीक है, और रंगत के लिए, बेहतरीन रंगत के लिए मैं हल्दी का इस्तेमाल करूँगी 1/4 चाय का चम्मच। ठीक है, और इसमें फूड कलर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मैं हल्दी का ही इस्तेमाल करूँगी, फूड कलर इस्तेमाल नहीं करूँगी। ठीक है, तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे और उसके बाद जो अगर साइड पे लग जाता है तो हम उसको स्पून से अच्छी तरह से हिलाकर वो भी उतार लेंगे और फिर दोबारा से इसको ब्लेंड करेंगे। तो ये बहुत ही स्मूथ फेस पे आ जाएगा जिस तरह से हमें चाहिए। तो इसी तरह बाकी का भी मटेरियल हम इसी तरह ही तैयार कर लेंगे। तो डियर लिसनर्स, आप दही, बेसन और सिर्फ 3 गिलास पानी, क्योंकि पानी हमने बाद में भी डालना है, तो वो शामिल करके आप इसको हैंड बीटर से भी बीट कर सकते हैं। मुझे इस तरह आसानी लगी, मैंने इस तरह कर लिया। डियर लिसनर्स, मैंने एक खुली देचकी ली जिसमें मैंने ऑयल शामिल किया 3 खाने वाले चमचे। जैसे ही ऑयल गर्म हो मैंने प्याज शामिल कर दिया दरमियानी से कट करके, एक दरमियाने साइज़ की। और जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन होगी तो फिर हम इसमें आधा चाय का चम्मच ज़ीरा और एक चुटकी अजवाइन और कलवंजी की शामिल करेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे और इसको ढक देंगे ताकि जो प्याज है उसका रंग निकल आए। और उसके बाद जब इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो हम टमाटर, जो मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ के लिए हैं और 10 से 12 जवे लहसुन के लिए थे और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, और सबको ग्राइंडर में बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड करके वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, और फिर हम इसको ढककर रख देंगे तब तक कि जब तक इसका आधा पानी खुश्क ना हो जाए। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे। रंगत देखिए क्या कमाल रंगत आई है। तो मिर्च मसालों की बात कर लेते हैं कि मैंने 1.5 वाला चम्मच भरकर नमक लिया है और 2 से सवा 2 चाय वाले चम्मच भरकर सुरख मिर्च पाउडर लिया है। 1 चाय का चम्मच भरकर हल्दी ली है और 1 चाय का चम्मच मुनासिब सा मैंने खुश्क धनिया पाउडर लिया। अब इनको बहुत अच्छे तरीके से हम हिला देंगे और साथ में ही मैं तकरीबन 1/4 टी कप जो है वो पानी इसमें शामिल करूँगी ताकि हमारा मसाला बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। जब हमारा मसाला जो है वो मिक्स हो गया तो इसमें मैंने जो कड़ी वाला मटेरियल बनाया था बेसन का, दही का, पानी का, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। ठीक है, और इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने हिला लेना है ताकि मसाला कड़ी के साथ बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो जी मेन मसला होता है कड़ी के बार बार उबाल आने का। तो हम क्या करेंगे जी, जितना हमने मटेरियल जो था वो 1/4 पतीला हमारा भरा हुआ था, तो हम इसको आधा पतीला तकरीबन पानी से, बाकी पानी शामिल करके भर देंगे। और जी करी तो पक पक के जब तक के हल्कान ना हो जाए तो ये बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं बनती। तो हम इसको घंटा, 1.5 घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे इसको पकाएंगे। पानी हमने शामिल कर दिया और उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। लें जी, उबाल भी आ गया और उबाल आने का आपने बहुत ख्याल रखना है। और ये मैंने लकड़ी की ऊपर जो है वो डोई रख दी है, इससे कहते हैं कि उबलता नहीं है, लेकिन पहला उबाल आने तक आपने ख़ास ख्याल रखना है। जैसे ही उबाल आएगा, पहले मेरा जो फ्लेम था वो फुल तेज़ था, मैंने फुल तेज़ किया हुआ था। अब मैं इसको मीडियम कर दूंगी और अब मैंने इसको ढक दिया है। तो अब ये उबलेगा नहीं, बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, और दूसरी तरफ मैंने जी 3 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे और 3 ही दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे, जिनको कि मैं बारीक बारीक स्लाइसिस में लंबे लंबे कट कर लूँगी। पकोड़ों के लिए ये मटेरियल तैयार कर रहे हैं हम। और पकोड़ों के लिए मिर्च मसालों की बात कर लेते हैं कि मैंने 1 चाय का चम्मच नमक का इस्तेमाल किया, 1 चाय का चम्मच ही हल्दी है, 1 चाय का चम्मच ही काली मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा है, 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया पाउडर है, 1 चाय का चम्मच ही चाट मसाला पाउडर है, 1 चुटकी अजवाइन और कलवंजी की है और आधा चाय का चम्मच सुरख मिर्च पाउडर है। ठीक है, तो अब हम ये
इस मटेरियल में शामिल कर देंगे और 2 अदद मैंने लीमू लिए हैं जिसके मैं बीज निकाल कर अच्छी तरह से वो भी स्क्वीज़ कर लूँगी। इस तरह से हमारे जो पकोड़े हैं वो बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। ठीक है, तो हम इस मिक्सचर को बहुत अच्छे तरीके से बेसन डालकर हिला लेंगे ताकि आलू प्याज अपना पानी जितना है छोड़ना है वो छोड़ दें। पानी हम बाद में शामिल करेंगे। अगर हम इसी टाइम पे पानी शामिल करेंगे तो क्या होगा, हमारा मटेरियल जो होता है वो सही नहीं बनता। तो जी जब पानी छोड़ दिया आलू प्याज ने अपना, तो हम मुनासिब सा पानी डालकर इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है इसका एक मटेरियल तैयार कर लेंगे जो ना बहुत ज़्यादा पतला हो ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो। ठीक है जी, कि बस हम इसको हाथ में पकड़ें, हमारे हाथ में अच्छी तरीके से ये पकोड़ा आ जाए और हम इसको जो है वो पोर करके अपना पकोड़ा तैयार कर लें। तो देखें जी कड़ी जो है वो हमारी किस कदर खूबसूरत रंगत की तैयार हो रही है और ये गाढ़ी होना भी शुरू होगी। इसको पकते हुए तकरीबन 40 से 45 मिनट हो गए हैं। ठीक है, और जी सब्ज़ मिर्चें आप चाहें तो पहले भी डाल सकते हैं जब हमने प्याज लहसुन अदरक टमाटर डाला था, लेकिन इस पॉइंट पर आकर के सब्ज़ मिर्चें डालेंगे तो ये अलग ही जायका देगा। तो 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें पूरी मैंने इसमें शामिल कर दी और जी पकोड़ों का मटेरियल डाला और पकोड़े जी हमारे किस कदर खूबसूरत तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि क्या कमाल इनकी रंगत आई है। कि तो कड़ी के लिए फ़ाइनल स्टेप के बिल्कुल हम दम वाला चूल्हा कर देंगे। इसको 10 से 12 मिनट के लिए हम दम में रखेंगे। 1/4 चाय का चम्मच मैंने काली मिर्च डाली, 1/4 चाय का चम्मच गरम मसाला डाला है और गरम गरम पकोड़े जैसे निकलते जा रहे हैं इसमें शामिल करती जा रही है। और आप देख सकते हैं कि कड़ी हमारी किस कदर खुश रंगत तैयार हो गई है। असल मखनी कड़ी तो ये दम पर ही बनती है। हम इसको देंगे कमाल सा तड़का। मैंने लिए जी 2 से 3 तेज़ पत्ते, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और आधा चाय का चम्मच दादर मिर्च, क्योंकि मेरे पास पूरी वाली गोल वाली रेड जो मिर्च थी वो नहीं थी, और साथ 1-1 चुटकी अजवाइन और कलवंजी की। और जी मैंने इसको लगाया तड़का और ये हमारी कड़ी बन कर के तैयार हो गई है। कमाल सी देखिए लग रही है ना, बिल्कुल होटलों जैसी, लेकिन ये होटलों वाली कड़ी से भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। तो मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को कर दे लाइक और शेयर, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। अपनी और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिए। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।